जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया। अच्छा सर जी, ये किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? तो जिस जिस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है मैं सभी यूनिवर्सिटी के नाम बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। कैसे? आप देख लेंगे कि हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आता है भैया, इसी तरह से हमको सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम खटाखट लिख देना है। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि महीने के पहले तारीख को आपके खाते में पैसा आएगा खटाखट। उसी तरह से आप भी क्वेश्चन पेपर देख करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप लोग भी एग्जाम में एकदम खटाखट प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? देखें, आपका लिखित एग्जाम होता है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, और लिखित एग्जाम होता है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। आपका लिखित एग्जाम होने वाला है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, लिखित एग्जाम होने वाला है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में। आपका लिखित एग्जाम होने अच्छा, इनसे जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, इनसे संबंधित जो कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, बीयू झांसी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है। और बात करें आपके प्रोफेसर रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है उसके लिए। जहाँ जहाँ आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिससे संबंधित कॉलेज हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी लिखित एग्जाम होने वाले सबके लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। बशर्ते आपका जो पेपर का नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया, ये पेपर का नाम आपका होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले 2023 का क्वेश्चन पेपर है तो क्या 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम में सर जी ये क्वेश्चन पेपर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर ऐसा, आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में है, 4 सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, आपको इतना ज्ञान हो ही गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है कि आपके एग्जाम में उस प्रश्न पत्र से आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट के और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट कर ले, उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सिक्स सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकें। ठीक है, चलें, सिक्स सेमेस्टर में ज़्यादातर कॉलेज के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो एकदम बहुत ही धमाकेदार, एकदम महासंग्राम, एकदम धमाल मचा देंगे। ठीक है, चलिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 75 ही रहता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब और खंड स। ये तो आप सभी को पता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले में होता है। और कॉपी कैसे लिखना है ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, जिनको पता है भैया वो भी ध्यान दे। देखिए, जो आपका एग्जामिनर होता है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही चेक करता है, इसको चेक करके पता कर लेगा कि आप कितने पानी में हैं और आगे आप प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख सकते हैं और लिखे होंगे कॉपी में। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यदि आपका अच्छे से लिखा गया है तो भैया आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से नहीं लिखे हैं तो भैया जाइए आप, जैसा वो समझ में आएगा उसको उसी तरह से नंबर देगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे ज़्यादा फोकस करना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाता है ताकि आप जो एग्जामिनर हो वो पहचान सके कि ये किस तरह से कॉपी लिख सकता है बच्चा। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे तो 10 करने अनिवार्य हैं और 50 ही शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका है नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में 50 शब्दों में लिखना, एकदम खटाखट लिख दीजिए एकदम शानदार तरीके से। दूसरा है वर्ण, वर्ण व्यवस्था क्या थी भैया हमारे वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था क्या थी इसके बारे में 50 शब्दों में लिख देना है, एकदम खटाखट। दूसरा है समापरिवर्तन, इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सभी को तैयार करना है एकदम शानदार तरीके से, एक भी हमको स्किप नहीं करना, सब तैयार करना है। ठीक है, कम से कम जो छोटे प्रश्न हैं उनको एकदम लिख लिख के 2-2 3-3 बार पढ़ लेना है, और बाकी जो लॉन्ग आंसर हैं, जो लॉन्ग टाइप हैं, उनको आप लोग 2-2 3-3 बार केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा है टाइप्स ऑफ सन, पुत्र के प्रकार भैया 50 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, चले अगला पांचवा प्रश्न क्या है, नाविक व्यापार। देखिए, मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि गारंटी के साथ मैं इसे सॉल्व करके आपको दे दूँगा। अभी हमारे पास समय नहीं है, केवल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, जाइएगा देखिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में। मैं क्वेश्चन पेपर का आंसर भी बताया हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। अच्छा, मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। आपके कॉलेज से संबंधित जो भी जानकारी रहती है, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के हों, चाहे वो आपके रिजल्ट के हों, जो भी चाहे कोई फंक्शंस के हों, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए जाते हैं। मैं जितने भी क्लासेस कराता हूँ, पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में है आपको। एक भी पैसा नहीं लेता हूँ मैं, एक भी रुपया मैं नहीं लेता हूँ। जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। जितने क्लास मैं सेंड करता हूँ, सभी के नीचे मैं पीडीएफ नोट्स सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं देना है। तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली डाउनलोड कर लीजिएगा, जॉइन कर लीजिएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और दूसरी बात, देखिए आप लोगों को कोई भी उत्तर चाहिए, चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट का उत्तर हो, किसी भी प्रश्न, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रश्न है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए। उसमें एक ग्रुप में आप डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, सर इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। अगर मैं एक्टिव रहूँगा तो आपको 60 सेकंड के अंदर आपको तुरंत मैं उसका उत्तर दे दूँगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर मैं इनएक्टिव रहूँगा, एक्टिव नहीं रहूँगा, तो कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में आपको उत्तर मैं दे दूँगा, ठीक है? ये भी गारंटी है, ध्यान से देखेंगे। ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सेमेस्टर में भी आपको काम आएगा, ठीक है? चलिए, 5वाँ प्रश्न क्या है? नाविक व्यापार भैया क्या है? नेवल ट्रेड है, ठीक है? 50 शब्दों में उत्तर लिख दीजिएंगे एकदम शानदार तरीके से। समिति क्या होती है? इसके बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों में, ठीक है? मंत्रिपरिषद क्या होता है? इसके बारे में लिखना है आपको 50 शब्दों में, एकदम खाटा-खाट लिख देंगे एकदम शानदार तरीके से। देखिए, 7वाँ प्रश्न क्या है? दंड नीति। 8वाँ है सलाका क्या है? माता सीता के बारे में लिखना है 50 शब्दों में। तो बिल्कुल आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, अति लघु उत्तर पर ज़्यादा आपको मेहनत पड़ेगा, ठीक है? इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलें, अच्छा, माता सीता कहाँ की रानी थी? मिथिला की राजकुमारी थी, ठीक है? चलें, सेक्शन बी क्या है आपका? खंड ब है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। देखिए, इसे पढ़ना अनिवार्य है, जो नोट यहाँ पर दिया रहता है इसे पढ़ना अनिवार्य है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? 3 ही क्वेश्चन करना है। गिव आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। 200 शब्दों में उत्तर देना है। तीनों क्वेश्चन करना है। कितना दिया है? 2, 2 4, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिया है, केवल 3 ही करना है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आ रहा हो उसे एकदम खटाखट लिखिए, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, ठीक है? पहला इसमें प्रश्न है, यानी दूसरा सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न है ये आपका, सॉरी, यहाँ से दूसरा प्रश्न है आपका, ठीक है? यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न है, जैसे ये वाला दिया है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये 1 है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला जो है आपका खंड ब में, यहाँ से आपका दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंटिएटिव वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। वर्ण और जाति व्यवस्था में विभेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम शानदार तरीके से तैयार करेंगे। अगला है प्राचीन भारतीय परिवार में पुत्री की दशा का विवेचना कीजिए या फिर विवेचन कीजिए, ठीक है? इसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है? चले, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? डिस्क्राइब द ट्राइब ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में व्यापार का वर्णन कीजिए, ठीक है? एकदम शानदार तरीके से, ठीक है? डिस्क्राइब द ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, शानदार तरीके से तैयार करेंगे। अगला है डिस्कस थ्योरीज रिगार्डिंग टैक्सेशन इन एशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में करारोपण के विविध सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। एकदम देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सभी को 2-2 3-3 बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? जाति की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कास्ट। अगला है डिस्कस द ओरिजिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में मंत्री परिषद के संगठन की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करेंगे। चले, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर तो मैं लाता ही रहता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन पेपर जरूर मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, कहीं ना कहीं से खोज कर लाऊंगा। राइट द एसे ऑन द लैंड ऑनरशिप इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में भू स्वामित्व पर निबंध लिखिए, ठीक है? ये ससुरे बहुत हरामी होते थे, भू स्वामित्व पहले जमाने के जो एंशियंट इंडिया थे, ठीक है? चले, अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द, ये क्या है? सप्तांगा, ठीक है? सप्तांगा थ्योरी ऑफ स्टेट इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में राज्य
के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एकदम इसे अच्छे से तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इसमें या तो किसी किसी कोई यूनिवर्सिटी 2 क्वेश्चन देती है लिखने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी 1 ही क्वेश्चन देखने के लिए देती है लिखने के लिए। कहीं पर इसका 10 नंबर रहता है, कहीं पर इसका 15 नंबर मिलता है आपको, ठीक है। 500 शब्दों में लिखना है, कहीं 800 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, अ, अच्छा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले लिखित एग्ज़ाम आपका है तो उसके पहले आप जो क्वेश्चन पेपर का नियम है उसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कितने-कितने वर्ड में लिखना है, कितने-कितने वर्ड में आएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन सी में आपको डिस्कस द देव देवत्वा ऑफ किंगशिप यानी राजतंत्र के देवतत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है? देवत्वा, इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्या है, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का समालोचनात्मक वर्णन, ये भी शानदार तरीके से तैयार करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर है, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, ठीक है। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। ये तो 100% गारंटी के साथ मुझे लग रहा है 2024 में 2025 के एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 13 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये गारंटी के साथ ये ऐसा आपका टॉपिक है कि अति लघु में, लघु में और दीर्घ में भी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे एकदम अच्छे से तैयार करना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर, अगर ये क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे भैया, टेलीग्राम ग्रुप मैंने कहा है ज्वाइन कर लीजिए। तो कर लीजिएगा, क्लास आप खोज लीजिएगा, 1 महीने 2 महीने के बाद देख रहे हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल के बाद देख रहे हैं, तो भी ये आपका ग्रुप में ही पीडीएफ रहेगा, क्लास के ठीक नीचे पीडीएफ रहेगा। एकदम एकदम फटाक से एकदम इसे डाउनलोड कर लीजिए, हम खटाखट खटाखट इसे तैयार करिए, ठीक है। जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।